चले आए मिलकर चाहत में प्रभु जी। हम आए तेरे दर दावत पे तेरी, चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में चाहत में प्रभु जी। हम आए तेरे दर दावत में तेरी, चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा। रुधिर के प्याले से, उसके उजाले से, जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में चाहत में प्रभु जी। हम आए तेरे दर दावत में तेरी, चले आए मिलकर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के जीवन लिए, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान अच्छे के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा हे गाता हूँ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए आपकी प्रेरणा के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 अध्याय पद 6 संख्या 4, पद संख्या 4। हे इज़राइल सुनो, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज का मिस्सा बलिदान आप सबके लिए अर्पित करता हूँ। जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु आप सभी को अपने वचन के द्वारा चंगाई प्रदान करें। आज का वचन आपके परिवार में उद्धार का कारण बन जाए। विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं फिलोमिना ग्रेवाल की तरफ से सभी नाना नानी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और प्रभु की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शिव मूर्ति एवं सर्वलाल, इंद्र, राम मूर्ति, शांति, लक्ष्मण, गंगा, सीताराम, सोना देवी, बिन्नी पांडे, इनकी आत्मा की शांति के लिए, ज्ञान सिंह, केसर, सुरजीत सिंह, करतार सिंह, इंद्रजीत, राजेंद्र सिंह, इन सभी मृत सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए, बेनेट एरिक किलन की आत्मा की शांति के लिए, प्रभु सिसिलिया को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, सुनील तासा एवं प्रकाश तासा को अच्छा स्वास्थ्य मिले, कमलेश निरंजन के सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाएं, फिलोमिना को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, प्रतीक ओझा को प्रभु आशीष और चंगाई प्रदान करे,
मैं अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रायश्चित का बलिदान अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए हर एक सदस्य के लिए धन्यवाद देते हुए मैं प्रभु से निवेदनार्थ ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए दया की याचना करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रियजनों, माता कलीसिया आज संत जोआखिम और अन्ना, धन्य कुमारी मरियम के माता पिता, इनकी याद करती हैं। प्रियजनों, संत जोआखिम और अन्ना के विषय में बाइबल हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताती है, परंतु हमें इतना अवश्य जानने को मिलता है कि वे एक धर्मी दंपति थे। ईश्वर ने इनकी धार्मिकता के कारण इनके बुढ़ापे में इनको माता मरियम के रूप में संतान प्रदान की और इन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए माता मरियम की परवरिश की, उन्हें संस्कार सिखाए, पवित्रता में उन्हें आगे बढ़ाया और संहिता से उन्हें अवगत कराया, जिसकी बदौलत परमेश्वर ने माता मरियम को अपने पुत्र की मां बनने के लिए चुन लिया। आज इन दोनों संतों की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करेंगे सभी दंपतियों के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, विशेष तौर पर नाना नानी, दादा दादी के लिए प्रभु उन्हें आशीष और चंगाई प्रदान करे। संत जोआखिम और अन्ना यीशु मसीह के नाना और नानी थे। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनकी मध्यस्थता से हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करे और अपने पवित्र वचन से हमारा मार्गदर्शन करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, शरण तुम्हारी आया हो, शरण तुम्हारी आया हो। अपना लो अपना ठुकराओ, अपना लो अपना ठुकराओ, शरण तुम्हारी आया हो, शरण तुम्हारी आया हो।
मैं पापी हूँ, दीन किंचन मैं पापी हूँ। शरण तुम्हारी आया हो, शरण तुम्हारी आया हो। पश्चाताप के आंसू लेकर, पश्चाताप के आंसू लेकर, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तेरी कृपा से संत जोआकिम और अन्ना को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे तेरे देहधारी पुत्र की माता को जन्म दे। इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम वह मुक्ति प्राप्त कर सकें जिसकी तूने प्रतिज्ञा की है। हमारे माता पिता को अपने प्यार से और आशीषों से भर दे। हमारे बुजुर्गों पर तेरा आशीर्वाद उतरे। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं प्रभु उन्हें आशीषित कर। जो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते तेरी वेदी के सामने उपस्थित हैं, आज इन पर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और तेरी प्रेरणा इन्हें प्रदान कर। तेरा सानिध्य इनके घरों में छाया रहे। धन्यवाद और प्रायश्चित का ये बलिदान तो स्वीकार कर और हमें अपने वचनों के द्वारा आशीषित करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके उनको को शुद्ध करे, आपको शक्ति दे जिससे आप परमेश्वर का वचन सुना सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 से 10 और 15। उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। हम पीढ़ियों के क्रमानुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठित पूर्वजों का गुणगान करें, जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं। उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ दी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और इनके कारण इनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। उनके शरीर शांति में दफनाए गए और उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। लोग उनकी प्रज्ञा की प्रशंसा करेंगे, सभाओं में उनका गुणगान किया जाएगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता का दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की है कि वह अपने वचन से नहीं मुकरेगा। मैं तुम्हारे वंशजों में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। क्योंकि प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। यह मेरा चिरस्थायी निवास है।
मेरी इच्छा यह है कि मैं यहीं रहूं। अनुवाक्य। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। मैं यहाँ दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करूँगा। अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाऊँगा। उसके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा, किंतु उसके मस्तक पर मेरा मुकुट शोभायमान होगा। अनुवाक्य। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। वे इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में थे और पवित्र आत्मा उन पर छाया रहता था। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है। वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है। और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज माता कलीसिया संत जोआखिम और अन्ना की याद करती हैं। माता मरियम के माता पिता और प्रभु यीशु के नाना और नानी। इस घराने से परमेश्वर ने मुक्ति का कार्य आरंभ किया। बहुत लंबे समय तक जोआखिम और अन्ना के पास संतान नहीं थी। आपको मालूम है कि अगर किसी दंपति के संतान नहीं है तो उन्हें समाज में किस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। अनेक लोग उनकी हंसी उड़ाते, मजाक करते हैं।
और विशेष तौर पर परिवार में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें बहुत सारे ताने दिए जाते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जोआकिम और अन्ना धार्मिक जीवन से परिपूर्ण थे और नित्य प्रतिदिन प्रभु से वो दया की भीख मांगते रहते और धार्मिकता का आचरण करते रहते थे। लंबा समय बीत गया और परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस खाया और उन्हें एक संतान दे दी। अन्ना के गर्भ को उसने आशीष प्रदान की और माता मरियम उसके गर्भ में आ गई और उन्होंने इस सुंदर कन्या को जन्म दिया। अगर संत अन्ना के जीवन पर अगर हम मनन चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि अन्ना विश्वास से परिपूर्ण थी। वो अपने धार्मिक आचरण में कभी पीछे नहीं हटी। नित्य प्रतिदिन प्रभु के मंदिर जाकर दया की याचना करती रही, क्योंकि वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दे दिया जाएगा। यदि तुम ईश्वर से कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें प्रदान करेगा। और इस दंपति के दाम्पत्य जीवन पर यदि हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि ये अपने विश्वास में दृढ़ थे। इन्होंने समाज में जो इन्हें ताने दिए जाते थे उसकी परवाह नहीं की, परंतु उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा। और मैं समझता हूं कि यही सोचते रहे कि एक ना एक दिन परमेश्वर उनकी सूनी कोख को ब्लेस करेगा और उन्हें आशीष प्रदान करेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 वचन हमें बताता है, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। याचना और भिक्षा दान की उपेक्षा मत करो। यह मत कहो ईश्वर मेरे बहुसंख्यक चढ़ावों पर ध्यान देगा। जब मैं प्रभु को चढ़ावे अर्पित करूंगा तो वह उन्हें स्वीकार करेगा। तो प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच नहीं करना। और अन्ना और जोआकिम ने भी, मैं समझता हूं कि यही किया। उन्होंने मांगने में संकोच नहीं किया और वो नित्य प्रतिदिन प्रभु के चरणों में आकर एक संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। और जैसा कि वचन में लिखा है कि वो दरिद्र की प्रार्थना को सुनता है। दरिद्र की प्रार्थना बादलों को चीरते हुए ईश्वर के कानों में पहुंचती है और वो उन्हें सुनता और आशीष प्रदान करता है। उसका कान बहरा नहीं, वो सुन सकता है। उसका हाथ छोटा नहीं है, वो आशीर्वाद दे सकता है, वो ब्लेस कर सकता है। परंतु वो हमारी तत्परता और हमारे दृढ़ विश्वास को देखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो विनम्रता पूर्वक उसके साथ जुड़े रहते हैं और उसकी आशा में जीवन व्यतीत करते हैं कि प्रभु उन्हें आशा प्रदान करेगा और संतान और अनेक प्रकार के वरदानों से भरपूर करेगा, वे अपने जीवन में आशीषित होते हैं। दूसरी खास बात दंपति में यह थी कि प्रभु के प्रति इनका विश्वास दृढ़ था। मूसा की संहिता के विषय में ये भली भांति जानते थे और इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इनके विषय में अवश्य इन्होंने सुना और पढ़ा होगा, जैसा कि बाइबल प्रभु का वचन हमें बताता है। क्योंकि उनके विश्वास के आधार पर प्यारे भाइयों और बहनों,
ये लोग भी विश्वास में परिपक्व हो गए और उन्होंने विश्वास में बने रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। मैं समझता हूं कि उन्होंने अवश्य पढ़ा होगा कि अगर बुढ़ापे में परमेश्वर इब्राहिम और सारा को, जबकि उनका शरीर दुर्बल हो चला था, प्रभु उन्हें संतान का वरदान दे सकता है, तो अन्ना और जोआखिम को संतान देने में वक्त देर क्यों करेगा। और इसी विश्वास के कारण प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने धार्मिकता का आचरण करते जाते हैं। तीसरी बात अन्ना के विषय में कि अन्ना ने एक अच्छी गृहिणी होने का परिचय दिया, एक अच्छी माता होने का उसने परिचय दिया, विश्वास से परिपूर्ण मां होने का उसने परिचय दिया। और इसका महत्व और प्रभाव हमें माता मरियम के जीवन में देखने को मिलता है। जब माता मरियम उसके गर्भ में आ गई, तब भी मैं समझता हूं कि उसने अपनी धार्मिकता, पवित्र कार्यों को, ईश स्तुति, भजन गाना और प्रभु के वचन को पढ़ना, मंदिर जाना नहीं छोड़ा। और वही संस्कार उसने माता मरियम को आगे दिए। बचपन से ही माता मरियम को वचन की शिक्षा दी, बचपन से ही माता मरियम को संस्कारिक शिक्षा प्रदान की, बचपन से ही माता मरियम को उसने पवित्रताई का जीवन व्यतीत करने की शिक्षा प्रदान की। बचपन से ही मैं समझता हूं उसने उसको मंदिर लेके गई, उसे संहिता का पाठ कराया और उसे परमेश्वर के वादों के विषय में बताया। परमेश्वर के महान कार्यों की चर्चा माता मरियम को उसने सुनाई, जिसके तहत माता मरियम के जीवन में भी प्रभु के प्रति वो प्यार, वो स्नेह और उसका जो धार्मिक जीवन और उसकी जो पवित्रता थी, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने उसे अखंड रखा, उसे दूषित नहीं होने दिया। और विधि के विधान के अनुसार परमेश्वर ने माता मरियम को अपने पुत्र की मां बनने के लिए चुन लिया। उसने उसे सृष्टि की माता बनने के लिए चुन लिया। उसने उसे चुन लिया कि इस कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और इस जहान को, प्यारे भाइयों और बहनों, वो मुक्ति प्रदान करेगा, पापों से उसे आजाद करेगा। चौथी बात प्यारे भाइयों और बहनों, अन्ना के जीवन में अगर हम मनन चिंतन करें तो हमें मिलेगी कि वह अपना जीवन प्रभु पर विश्वास करते हुए बिताती थी। इतना ही नहीं, दोनों पति पत्नी नित्य प्रतिदिन प्रभु के चरणों पर जाकर प्रभु से यही वरदान मांगते होंगे कि कब उन्हें परमेश्वर आशीष प्रदान करेगा। जैसा कि वचन में लिखा है, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और परमेश्वर ने उनकी धार्मिकता के बदले उनको जो पुरस्कार दिया, उसके बदौलत आज पीढ़ी दर पीढ़ी संत जोआखिम और अन्ना को याद किया जाता है। और ऐसा होता रहेगा। मैं और आप चले जाएंगे, परंतु इन संतों के नाम पीढ़ी दर पीढ़ी, युगान युग लोग याद करते रहेंगे। और ठीक वैसा ही माता मरियम का नाम, जो दूसरी हवा है, जिसने अपना जीवन पवित्र रखा। तो आज प्रभु दंपतियों को यह शिक्षा देना चाहता है, नाना नानी को, दादा दादी को, माता पिता को ब्लेस करना चाहता है और आपसे यही गुजारिश करता है कि आप अपने नाती पोतों को, आप अपने बच्चों को संत जोआखिम और अन्ना के जैसे विश्वास की शिक्षा प्रदान करें, संस्कारिक शिक्षा प्रदान करें, विश्वास में उन्हें परिपूर्ण बनाएं, संहिता के वचनों की चर्चा उनके साथ किया करें। ईश्वर ने आपके जीवन में और
इजराइलियों के जीवन में और इस दुनिया में कौन कौन से चिन्ह चमत्कार दिखाए हैं, ये आज दंपतियों के लिए संदेश है कि वे उन्हें अपने बच्चों को सुनाया करें। पांचवी बात यह है कि परमेश्वर के जो चिन्ह चमत्कार हैं उनके विषय में आप अपनी संतानों को बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां ईश्वर के महान चिन्ह चमत्कारों को जानें और उसकी आशीष ग्रहण करें। एक और विशेष बात उन दंपतियों के लिए जो संतान की राह देख रहे हैं, आप हिम्मत ना हारें, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, बशर्ते कि आप ईश्वर के मार्ग पर चलते रहें, धार्मिकता का आचरण, और आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलती रहे और परमेश्वर की महिमा आपके परिवार में आपके पीछे पीछे दौड़ती रहेगी। आज प्रभु का ये संदेश ग्रहण करें और बच्चों को आप प्यार करें बचपन से ही। जब से दंपति, पति या पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करता है, पति या पत्नी विवाह के सूत्र में एक हो जाते हैं और अपने परिवार की योजना बनाते हैं, तब से प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें। इस संसार में आपकी आने वाली संतानों को समर्पित करें, ताकि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, उन्हें मसा करे और चंगाई प्रदान करे। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। साथ ही साथ बुजुर्ग दंपति जो अपनी बुजुर्गावस्था में हैं, घर में अपने नाती पोतों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। परमेश्वर के वचन की चर्चा उनके साथ किया करें, आपके अनुभव उनके साथ बांटें। परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन से कार्य किए हैं, उनको आप अपने बच्चों के साथ साझा करें। अन्यथा ये दिन बहुत बुरे हैं। ये छोटे बच्चे सहज ही शैतान की चालों के शिकार हो जाएंगे और 21वीं सदी की विडंबना जो आप जानते हैं, जहां पर तकनीक का बोलबाला है, जहां पर भौतिक चीजों का बोलबाला है, जहां पर प्यारे भाइयों और बहनों सोशल मीडिया ने लगभग पूरे संसार को अपने कब्जे में किया हुआ है, जिसके बगैर हम रह नहीं पाते हैं, उसके अच्छे प्रभाव भी हैं और उसके दुष्प्रभाव भी हैं। तो उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए माता पिता अपने बच्चों को सचेत करें, उनकी सहायता करें, उनसे प्रेम करें, उन्हें पवित्रताई का जीवन जीने के लिए प्रभु से कृपा मांगें और वचन पर चलने के लिए उनके लिए उदाहरण बन जाएं। मैं आपको एक विशेष बात आज के इस दिन में कहना चाहता हूं, और वो ये है, शिक्षा देने से ज्यादा आप उनके सामने अच्छे कार्यों को करके दिखाएं। यदि आप मुंह से बोलेंगे तो शायद वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे, परंतु यदि आप उनके सामने उन्हें करके दिखाएंगे तो वो ठीक वैसा ही करेंगे जैसा आप करते हैं। यदि माँ और बाप सुबह उठकर वचन का पाठ करेंगे, अपने घर में वेदी के सामने उपस्थित होकर धूप या अगरबत्ती जलाकर प्रभु की अर्चना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो बच्चा भी वही शिक्षा ग्रहण करेगा। यदि आप अपने जीवन में सेवा के कार्य और अच्छे कार्य करेंगे तो वे भी वैसा ही करेंगे। तो ये उदाहरण माता पिता को और बुजुर्गों को अपने जीवन में रहते समय बच्चों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है, और प्रभु आपको आपके द्वारा उन्हें ब्लेस करेगा। जैसा कि जोआखिम और अन्ना के द्वारा माता मरियम ब्लेस हो गई। माता मरियम में जो संस्कार आ गए, उनके द्वारा वो पवित्रताई का जीवन जीने लगी और वो परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के योग्य बन गई, और यीशु मसीह माता मरियम के द्वारा इस दुनिया में आ गया, और मैंने और आपने अपने पापों से
निजात पा ली। आइए हम प्रार्थना करें। संत जोआकिम और अन्ना हमारे लिए और सभी दंपतियों के लिए एक आदर्श हैं। हम इनके समान प्रभु में विश्वास करते जाएं, धार्मिकता का आचरण करते जाएं, प्रभु पर भरोसा रखें और वो हमें आशीष प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, पवित्र वचन कहता तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रभु, आपने कहा कि आप हमारे भंडारों और सब कार्यों को आशीर्वाद देते रहेंगे। आज अपने इन बच्चों को और इनके परिवारों को आशीष प्रदान कर। हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, जब हम उनमें निराश हो जाते हैं, ऐसे क्षणों में प्रभु हमें आशीष प्रदान कर और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होकर कुछ भी मांगते मैं उन्हें प्रदान करूंगा। आज निस्संतान दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये आंसू बहाते हुए तुझसे दया की याचना करते हैं। इन्हें संतान का वरदान प्रदान कर, जैसे तूने अन्ना और जोआकिम को, प्रभु जकरियस को और एलिजाबेथ को संतान का वरदान दिया, इब्राहिम और सारा को उनके बुढ़ापे में ब्लेस किया, वैसे ही इन निस्संतान दंपतियों को संतान का वरदान प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने माता पिता, सभी बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उनके हाथ पैरों में बल दे, इन्हें आदर्श जीवन व्यतीत करने की कृपा दे, अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए आदर्श बनने की कृपा दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, हे प्रभु उन्हें स्पर्श कर, उनके दुखों को हल्का कर और उन्हें शांति और चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना हम सुन। अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमारा पथ प्रदर्शन करे। हमारी बैंड फॉर जीसस टीम के लिए, हमारे पल्लीवासियों के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों, प्रचारकों के लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु इन पर दया कर और शांति और चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमने अपनी प्रार्थनाएं और निवेदन तेरे चरणों में रखे हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपने उन्हें सुना और कबूल किया है। हमने जो मांगा इसमें हमारी नहीं, तेरी पवित्र इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रार्थना सुन उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। हम सब जन को
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी भक्ति का उपहार ग्रहण कर और ऐसा करके हम उस आशीर्वाद के सहभागी बन जाएं जिसकी प्रतिज्ञा तूने इब्राहिम तथा उनके वंशजों से की थी। हे प्रभु, अपनी प्रतिज्ञाएं आज तेरे इन बच्चों के जीवन में पूरी कर, जो वेदी के सामने नतमस्तक होकर प्रायश्चित और धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन ले और हमारे परिवारों को, माता पिता को और उन तमाम लोगों को जो तेरी दया की याचना करते हैं, आशीष प्रदान करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है, हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाएं। मन ही मन इस महाप्रार्थना में पवित्र त्रित्व की स्तुति करते हुए भाग लें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे
और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सब की रक्षा करता रहे। आमीन। आमीन। जा प्रभु, जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी, की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। दिल में है छाया
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी इच्छा से तेरे इकलौते पुत्र ने मनुष्यों के बीच जन्म लिया ताकि मानव जाति बपतिस्मा के द्वारा तुझसे नवजीवन प्राप्त करे। जिन लोगों को तूने स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया है, उन्हें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों के मनोभाव से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू।